told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until हे एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर फ्राई करने को डाल दिया था। उसके बाद से मसाले मैंने पीस लिए हैं, इसमें अनियन वगैरह सब कुछ, अनियन टमाटर सब कुछ मैंने पीस दिया है साथ में ही। और क्योंकि जल्दबाजी है इस टाइम पे और पनीर की सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये पीस के बना दिया है। अदरवाइज़ मैं वैसे भी बनाती हूँ, जैसे कि अनियन को फ्राई करके फिर मसाले फ्राई करके, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो चलिए ये भी हो जाएगा। और इस टाइम पे मॉर्निंग में क्या होता है ना कि मुझे 2 तरह की ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करने होते हैं। तो अगर मैं रात के टाइम या दोपहर के टाइम कभी अगर मैं बनाती हूँ ना, तो बड़े आराम से बनाती हूँ कोई भी सब्ज़ी या कोई भी खाना जो होता है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग के टाइम में कुछ इसी तरीके का रहता है माहौल मेरा। और अभी इसी बीच जब तक मेरा मसाला भून रहा था ना, तब तक मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया है और बाकी जो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करना था वो भी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो चलिए अभी उसका लंच बॉक्स मैं लगा देती हूँ, उसके बाद से बाकी सारा काम देखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स भी लगा दिया है। अभी एक में पराठा सब्जी मैंने डाल दिया और एक में मैंने डाल दिया है अभी डोनट। तो ये दोनों हो गया उसका। तो चलिए उसको ये दे देती हूँ। और जब तक वो घर से निकल ना जाए ना, मतलब स्कूल के लिए, तब तक एकदम से लगा रहता है कि हाँ काम 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 ही है बस। तो चलिए हो गया है रेडी। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। तो गाइज़ अभी हो रहे हैं 12 बज के कुछ मिनट और अभी मैं निकल रही हूँ घर से परी को लेने के लिए। हाँ प्रिंसू आ गए बेटा। प्रिंसू नीचे जाके वेट कर रहा है। यहाँ पे हूँ तो मैं आ गई। अरे पार्क हो गया है। चलिए ठीक है। प्रिंसू नहीं आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी। जाते जाते सही में ऐसे ही डेली खेलना स्टार्ट कर देता है। बैठो। अरे तुम्हारा दुपट्टा तो हम लिए ही नहीं बाबू बांधने वाला। प्रिंसू को हम कैसे बांध के ले जा रहे हैं? ऐसे यहाँ दुपट्टे से बांध लेती हूँ। क्यों? क्योंकि बाबू सो जाता है ना। क्या बन रहा है? ABCD रूम बना है। वो तो ठीक है परी, लेकिन वो जो हाथ से कर रहे हो फिर उसको हैंड वॉश करना पड़ेगा ना। हाँ हैंड वॉश कर लेंगे। हम लोगों के साथ एक प्रोटेक्टिव वाला है, क्या बोलते हैं, साबुन, हैंड वॉश। हाँ हैंड वॉश। ओके ठीक है। प्रिंसू भी साथ में लगे हुए हैं, दोनों लोग खेल रहे थे। तो ये लोग जब तक खेल रहे थे स्कूल से आके परी खाना वाना खा लिए हैं। ये लोग खाना खाने के बाद से थोड़ा बहुत पढ़ाई की है परी, उसके बाद से ये लोग खेलने लगे थे पढ़ने के बाद। हम लोग एक घर बना रहे हैं। ये पता नहीं कैसा घर ये बन रहा है। टूट गया था, ये टूट गया था। ABCD हो रहा है, सब छोटा सा घर टूट गया था। मैं बनाई थी ना, टूट गया वो घर। तो मैं दिखाई थी ना 2 डेज बैक आप लोग बना रहे थे जो बनाए थे 2 डेज बैक। कंप्लीट हुआ था तो नहीं दिखाए थे, लेकिन बनाते वक्त आप लोगों का दिखाए थे। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में कर लीजिए और हटिए यहाँ से आप लोग, नहीं तो पूरा बेड गंदा कर दीजिएगा। कलर्स मत गिराइएगा प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा गिर गया है ना। प्रिंसू ने गिरा है, उल्टा हो गया। बस यहाँ पे मैं कुछ ये सब अरेंज करने लगी थी। कुछ कपड़े जो थे ना मैंने छांट के रखे हुए थे, तो वो कपड़े इधर उधर होए जा रहे थे। मुझे मतलब एक किसी चीज़ में रख देना चाहिए था कि वो सही से रहें, और मुझे या तो किसी को दे देंगे या तो हटा देंगे, क्योंकि वो कपड़े अब पहनने नहीं हैं। क्योंकि इतने सारे हो गए हैं ना, छांटते रहो फिर भी मतलब क्या ही कहूँ अब। तो यहाँ पे कुछ तो मैं एक बोरी लेके आई हूँ। बोरी में मैंने सोचा इस टाइम कि डाल दूँगी तो इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि मैं उसको तो निकाल के एक जगह रख देती प्लास्टिक में करके बड़े से। बट बाबू है ना, तो वो चीज़ें जो है इधर उधर करता रहता है, ये किसका है वो किसका है। और कुछ चीज़ें मैंने कवर्ड में भी डाल रखी थी साइड में। तो सब इकट्ठे करके ना इसको इस टाइम पे मैं अरेंज कर दे रही हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा कि चलो यूटिलाइज़ कर लेते हैं इस टाइम पे टाइम को, और ये सब काम फिनिश कर देते हैं। तो ये बोरी भर के मैं सबसे पहले उसको हटाई हूँ, बाहर के साइड में मैं रख दी हूँ उसको।
और उसके बाद से यहाँ पे मेरा काम था ये सब अरेंज करने का। तो चलिए रूम को मैंने अरेंज कर दिया, उसके बाद से झाड़ू वाड़ू लगाने में चली गई थी। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद यही है कि इस टाइम पे शाम का टाइम होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। तो उसके पहले मेरी ये साफ़ सफाई डेली का काम है कि इतना काम होता है। तो क्योंकि स्कूल से आने के बाद जो है ना ये लोग बेड पे खेल रहे थे आज भी, तो उसके बाद से वहाँ पे अरेंज करना था, सब कुछ ठीक करना था। कभी कभार बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, कभी कभी 2 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है, कभी कभी 3 दिन पे करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब एक दिन में गंदी हो जाएगी, अगर कुछ गिर गया तो फिर एक दिन में भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। खैर फिर उसके बाद से इधर मैं लिविंग रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे इसका एरिया जो है पूरा ये मैंने क्लीन किया, सोफ़े वगैरह ठीक किए। और ये देखिए ये है, इसका नाम है मिनी। ये जब से प्रिंसो हुआ है ना, तो जैसे प्रिंसो हुआ था मैं इसको लेके आई थी यहाँ पे 3 मंथ का, उसी टाइम ये ख़रीद के लाए थे। ये सारी बहुत सारा टॉय लेके आए थे, लेकिन इसका नाम इन लोगों ने मिनी रखा था। तो ये अभी तक चलता है। और उस टाइम भी सोफ़े पे ही रहती थी, अभी भी सोफ़े पे ही रहती है कंटिन्यू। इसके अलावा डोरीमोन वगैरह और बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि मतलब टूट फाट गए, तो उसका चलिए कोई नहीं। अभी मेरा काम हो गया है कंप्लीट। और शाम में डेली इतना काम होता है, क्योंकि दिन में जब मतलब स्कूल से या आए चाहे ना आए, घर पे रहें तो भी इतना घर फैल जाता है ना कि दोबारा अगर साफ़ सफाई नहीं करूँ तो मतलब अजीब सा लगता रहता है। ऐसा लगता है कि चलते टाइम पैर में थोड़ा सा कुछ लग रहा है ऐसे करके। तो ये चीज़ें हैं, सबके घर में है, मेरे घर में ही नहीं सबके घर में होती हैं। और गंदा हो नहीं हो, शाम को झाड़ू तो खैर लगाती ही है। तो उसी के साथ साथ मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ डेली का डेली। जैसे बेडशीट को वो करना, सोफे का कवर को करना, सब मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे। तो ऐसे हो जाता है फटाफट से सारा काम भी। और मतलब सोच के करती हूँ कि हाँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इस टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। मतलब इसमें झूठ क्या बोलना। तो शाम के टाइम में इस टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। मॉर्निंग का टाइम में ज़्यादा टाइम देती हूँ। जो भी क्लीनिंग करना हो, कुछ भी करना हो तो मॉर्निंग में करती हूँ। नहाने से पहले जितना हो जाए मैं उतना कर दूँगी। लेकिन नहाने के बाद कोई कहे ना, तो मतलब कर सकते हैं, अर्जेंट हो तो कर सकते हैं। लेकिन नहाने के बाद मैं सोचती हूँ कि अपना जो काम है, अपना जो कुछ वीडियो का काम होता है या फिर अपना काम होता है या फिर कुछ भी वो करूँ, या फिर थोड़ा सा लेट जाऊँ, चाय पीऊँ, खाना खाऊँ, जो भी हो। लेकिन ये सब काम नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे सबको पता होगा खैर चेन्नई में कितना बड़ा सा भयंकर सा तूफान और आंध्रा में भी आया हुआ है, उसका असर इधर भी है, जिसकी वजह से हम थोड़े से यहाँ पे भी थोड़ा विंटर सा हो गया है मौसम। तो विंटर इतना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा रेनी वाला सीज़न भी हो गया है। और सुबह से शाम तक, मतलब सुबह से शाम तक अगर कहूँ ना तो कितने मौसम बदल रहे होंगे, 7-8 मौसम बदल जा रहे होंगे। सुबह उठी थी, आज की ही बात है, सुबह जब उठे हम लोग तो उस समय टिप टिप वाली एकदम रिमझिम सी हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा पता नहीं चल रहा था, बाहर गए तो लग रहा था कि बारिश हो रही है। उसके बाद से अचानक से 1 घंटे के बाद मौसम बदलता है, एकदम कड़क सी धूप होती है। ऐसा लगता है कि जैसे 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, वैसा हुआ। फिर उसके बाद जस्ट 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद ही, आधे घंटे की तो छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट में ही मौसम चेंज हो जा रहा है। उसके बाद से तुरंत काला बादल सा हो गया। उसके बाद फिर से थोड़ा मौसम गरम सा हो गया। जब मैं स्कूल लेने जा रही थी परी को, तो मुझे ऐसा लगा, घर में रह के मुझे ऐसा ही लगा कि एकदम से मौसम बहुत ठंडा सा है बाहर। फिर मैं गई, रास्ते में इतनी गर्मी लगने लगी थोड़ी, मैं जैकेट डाल के गई थी इसके ऊपर से, बाबू को भी फुल पहना के गई थी। तो होता है यहाँ पे वही है रीज़न। लेकिन हाँ, जो लोग चेन्नई के तरफ में है या फिर आंध्रा की तरफ में है तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। एटलीस्ट वहाँ पे तो ये माहौल है ना कि कल छुट्टियाँ हो गई थी, स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ है भी वैसे भी पहले से ही अलर्ट था, 2-3 दिन पहले से ही, तो रहनी भी चाहिए। ऑफिसेज़ की भी छुट्टियाँ हो गई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मतलब जैसे व्हाट्सअप में है, तो वो लोग स्टेटस डाल रहे हैं उधर का। तो अजीब सा माहौल एकदम, बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पे कि क्या ही कहूँ। बस कुछ लोगों ने जो वीडियो डाला था, तो है जो आता है वहाँ तो आता है, एक ही बार वंडर आता है। जैसे कि जब बहुत पहले एक बार सुनामी आई थी तब हमने सुना था। तो वो सुनामी मतलब जैसे होश में एक बार सुनना जो होता है ना, जो होता है, वैसे हम लोगों ने उस टाइम पे सुना था। बहुत पहले की बात है खैर। तो उस टाइम तो मेरी शायद शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम, तो तब की बात है। तो वैसे यहाँ पे आते रहते हैं ये सब। 2 साल पहले भी आया था कोई तूफान, इस बार पता नहीं कौन सा नाम दिया गया है। एक बार और उससे पहले नीलम करके आई थी।
तो जो भी लोग उधर से हैं, चेन्नई से होंगे, आंध्रा से होंगे, जो लोग उधर हैं, तो प्लीज़ आप लोग संभल के रहिएगा। जहाँ भी हो सकता है, लोगों को पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी थी। तो खैर अभी चलिए हम बनाते हैं। अभी जा रहे हैं चाय बनाने, और चाय बनाने जा रहे हैं, साथ में ब्रेड एक सेकूंगी, चाय ब्रेड खाएंगे हम लोग नहीं, सिर्फ मैं खाऊंगी, क्योंकि परी और प्रिंचू अभी घर पे नहीं है, वो लोग गए हैं, परी गई अपनी ट्यूशन के लिए। तो फिर उसके बाद से खाने के बाद, चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी दोनों को ट्यूशन से लाने के लिए, और तब घर पे आने के बाद से फिर से अफरा तफरी, धूम धड़ाका, ये सब चलेगा। तो चलिए मैं चलती हूँ अपना काम निपटाने। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए मेरे साथ। मैं चाय बना रही हूँ, बहुत सारा चाय बना रही हूँ आज, क्योंकि मतलब ऐसा है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कितने कप चाय बनाएंगे, बहुत सारे, जितने लोग आ जाएंगे उतने कप में चाय बनाऊंगी। तो चलिए ये वीडियो अभी यहीं पे करती हूँ एंड। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।